हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपका जो दो वीडियोस अभी तक आपको प्रोवाइड होगी है बेस्ड ऑन नंबर सीरीज, लेटर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो के साथ ही आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूं बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे, या फिर हो सकता है वो सीरीज रहे आपकी यहां पे ऑड वन आउट पे। ठीक है, तो आपने वीडियो को साथ में, इसके साथ में ही एक ही आपकी वीडियो अपलोड होगी, तो दोनों वीडियो आपने साथ में रखनी है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम को इतना टाइम नहीं है कि आप लोग डेली एक टॉपिक यहां पे कवर कर पाओ, एटलीस्ट रीजनिंग का ना। ठीक है, तो अगर अभी मेरे पास टाइम है, आपकी वीडियो कल मॉर्निंग में अपलोड होनी है, तो मैं दोनों वीडियो यहां पे आज रात में ही शूट करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन ट्राई है मेरी कि आपको एटलीस्ट दोनों वीडियोस आज मिल जाए। दूसरी वीडियो आपकी यहां पे रहेगी जो आपकी ऑड वन आउट है, या लेटर सीरीज का रहेगा, या फिर आपका यहां पे नंबर सीरीज का रहेगा। ठीक है, चलिए, क्या है बच्चों, यहां देखो आपका नंबर, लेटर और कोडिंग डिकोडिंग है। अब क्या है, आज हम यहां क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन लेटर सीरीज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके यहां पे क्वेश्चन। जैसे लेटर सीरीज में क्या है, आपको सपोज करो बेटा, यहां पे गिवन है आपका ए सी ई, ठीक है, ए सी ई जी, और यहां पे क्या है आपका आई। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब बोला गया है, बताओ इस सीरीज में बेटा आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो यहां से क्या आएगा। ऑप्शन क्या है आपको, यहां पे ऑप्शन है आपके एच जे, ठीक है, सी ऑप्शन है यहां से आपका के, और डी ऑप्शन क्या है यहां से आपका एल। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा आएगा। तो इस सीरीज को भी सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट हर अल्फाबेट्स की यहाँ पे पोजीशन को पता होना चाहिए। क्या है आपका, यहाँ देखो, इसकी पोजीशन है फर्स्ट, इसकी है थर्ड, इसकी फिफ्थ, इसकी सेवंथ, इसकी नाइन्थ। तो मतलब ये कैसे है आपकी, ये ऑड लेटर की जो सीरीज बन रही है। ऑड लेटर्स मतलब ऑड पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, आगे आपका यहां से क्या आएगा 11th। तो 11th कौन सा बनता है आपका यहाँ पे के, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर ये क्वेश्चन जेके एसएसबी क्लास 4 के लेवल से अलग है, ये आसान लेवल है। तो बेटा हमें पता है, हम पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं कि जो आपका किसी भी लेवल का एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा है, उसमें क्वेश्चन किस लेवल तक के आ सकते हैं ना। तो ये चीज अपने कम से कम यार हर एक फैकल्टी को मत समझाओ ना, जो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहा है, तो कम से कम उसको ये बात मत समझाओ कि ये क्वेश्चन आपके किस लेवल के हैं, किस लेवल के नहीं है। ठीक है, हमारी कोशिश है हर एक लेवल को टच करें, लेकिन यार जिस लेवल के एग्जाम है उसी लेवल के आपको क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप एक काम करना, जेके एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ग्रेजुएट लेवल का, अगर आप वो भी उठाओगे ना तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम एक फैकल्टी को ये बात बताओ कि क्वेश्चन इजी है कि मुश्किल है। आपके लेवल का एग्जाम है, हमें पता है किस लेवल का एग्जाम है, तो उसी लेवल का आपको यहां पे बताया जा रहा है। ठीक, चलिए सेकंड क्या है आपका यहां पे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका यहां से, जैसे बोला गया है वाई डब्ल्यू यू, ठीक है, आपका एस क्यू, और नेक्स्ट आपको लेटर यहां पे निकालने को बोला गया है। ऑप्शन आपका यहां पे ए पी ओ और बी, ए पी ओ और बी, ये आपके यहां पे क्या है, मेरे पास लेटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका y की पोजीशन क्या है 25, यू वी डब्ल्यू 23, यू 21, एस कितना हुआ 19, ये कितना हुआ 17, तो ऑब्वियसली आपका अगला कितना आएगा 15, विच इज इक्वल टू ओ, विच इज इक्वल टू ओ। ठीक है, चलिए अब क्या है, देखो थर्ड। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके ना, लेकिन आपको एक, जब आपने एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचना है तो कम से कम आपको हर लेवल के क्वेश्चन की यहां प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधा यहां एक अजीब सा ही क्वेश्चन लिख दूंगा जो आपका सॉल्व ही नहीं होगा ना। तो हम 1 बाय 1 आपका आगे आगे यहां पे इंक्रीज करेंगे लेवल। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका यहां से, जेड एक्स यू, ठीक है, क्यू और एल, और नेक्स्ट आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। क्या है आपका यहां पे, आपका है एफ, ठीक है, बी क्या है आपका यहां पे के, सी क्या है आपका यहां पे जी, और डी क्या है आपका यहां पे ई। एफ के जी और ई। चलिए फाइंड करते हैं आपका यहां पे। आपका जेड क्या है यहां पे बेटा, जेड का मतलब है 26, यू वी डब्ल्यू एक्स 24, यू का मतलब 21, पी क्यू 17, एल 12। तो आप यहां अगर देख रहे हो, पहले 2 का गैप आया, फिर 3 का गैप आया, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है, तो आगे कितने गैप आएगा यहाँ पे 6 का। तो 6 का गैप है, मतलब कहां तक पहुंचेगा आपका यहाँ पे 6 तक। तो 6 का मतलब क्या है बेटा आपका यहाँ से एफ, क्या मतलब है यहाँ से आपका एफ, विच इज इक्वल टू ए। एफ जो है वो क्या है आपका यहाँ थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बेटा यहाँ देखते हैं आपका। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है आपको, ए एच एन
ए एच एन एस और डब्ल्यू, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोला है ए एच एन एस ओ डब्ल्यू, और नेक्स्ट फाइंड करने को बोला है। आपके ऑप्शन है यहाँ से ए, बी ऑप्शन है वाई, सी ऑप्शन है बी, और डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे जेड। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका आंसर क्या आ रहा है? देखो ए क्या है आपका फर्स्ट 8, ठीक है, एन कितना आपका यहाँ पे 14, एस कितना है 19, यू वी डब्ल्यू 23। तो आप गैप चेक करोगे, पहले यहाँ 7 का गैप है, फिर यहाँ पे 6 का गैप है, फिर यहाँ पे 5 का गैप है, फिर यहाँ पे 4 का गैप है। तो अगला गैप कितना का आएगा यहाँ पे 3 का। तो 3 का गैप मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका 26, 26 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका z। तो आपका आंसर जो है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका आपका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपको CFKR और नेक्स्ट आपको यहां पे फाइंड करने को बोला है CFKR और नेक्स्ट फाइंड करने को बोला है। आपके ऑप्शन क्या है यहां से G, ठीक है, A, C और D ऑप्शन है यहां से आपका Z। ये आपके 4 ऑप्शन है यहां पे। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका आंसर यहां पे क्या नहीं कर रहा है आपका, क्या है यहां पे C का मतलब कितना है बेटा, यहां पे 3 6 11 PQR मतलब 18। तो यहां देख रहे हो आप 3 का गैप है, यहां पे बेटा आपका अब 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का है, तो अगला ऑब्वियसली कितना आएगा यहाँ पे 9 का गैप। कितना आएगा 9 का गैप। तो 18 और 9 कितना बनता है 27। कितना बनता है 27। तो 27 तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, तो 27 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 26 प्लस 1। 26 कितना आता है आपका Z, तो Z के आगे एक और बढ़ूंगा तो आपका यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा A। क्या आएगा आपका यहाँ पे A। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। चलिए अब क्या है यहाँ पे आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया यहाँ पे आपको एक्स ए डी जी जे, एक्स ए डी जी और जे, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है अल्फाबेट है वो आपको फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे एन ओ, एन, बी क्या है ओ, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एम, और डी ऑप्शन क्या है यहाँ से आपका पी। एन ओ एम और पी। चलिए सॉल्व करते हैं। यू वी डब्ल्यू एक्स मतलब कितना हुआ 24, इसका मतलब हुआ 1, इसका मतलब हुआ 4, इसका हुआ 7, इसका हुआ यहाँ से आपका 10। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हर केस में कितना गैप है बेटा 3 का गैप है। कितना गैप है यहाँ से आपका 3 का गैप है। तो आगे कितना गैप आएगा आपका फिर से 3 का, विच इज इक्वल टू 13, विच इज इक्वल टू एम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन आ गया है ये आपका लेवल इंक्रीज करके आया है। कैसा लेवल इंक्रीज है, यहाँ पे दो अल्फाबेट्स के आपको दो लेटर के पेयर आपको यहाँ पे गिवन है। कैसे देखो यहाँ पे क्या है आपका AHDL, AHDL, GP, JT और आपको नेक्स्ट फाइंड करने को बोला गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपके जो ऑप्शन है MYNX, MYNX, ठीक है, MYNX, MX और NY, MX और NY। चलिए देखिए यहाँ पे अब कैसा पेयर गिवन है। A का मतलब है 1, इसका 8, इसका 4, इसका 12, इसका 7, इसका 16, इसका 10 और इसका 20। यही तो गिवन आपको सारा। तो आप देखो 1 में 7 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप, यहाँ पे आपका 9 का गैप। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है। तो अगला गैप यहाँ पे 11 का होना चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं। M का मतलब क्या है, M का मतलब है 13 और इसका मतलब है 25। 11 का गैप आया नहीं आया, आपका यहाँ पे 12 का गैप आ गया है आपको, लेकिन यहाँ पे 11 का गैप चाहिए था। तो N कितना है 14, UVWX 24, 10 का गैप आया नहीं। आप M कितना है 13 और X कितना है 24, मतलब यहाँ पे आपका 11 का गैप आ रहा है। तो आपका ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, ये आपका 14 है, ये आपका 25 है, यहाँ पे भी आपका 11 का गैप निकल के आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके 2 आंसर निकल के आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो अब मैं और कोई पैटर्न यहाँ पे देख सकता हूँ लगा के, जैसे 1 का 4 हो गया मतलब 3 का गैप हुआ, 4 का 7 हो गया मतलब 3 का गैप हुआ, 7 का 10 हो गया मतलब यहाँ पे 3 का गैप हुआ। अब 10 का यहाँ पे मुझे 13 करना पड़ेगा ताकि आपका यहाँ कितना का गैप हो, मेरे पास 3 का गैप हो। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका M of X का आंसर निकल के आएगा यहाँ पे M of X। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है यहाँ से MX आपका राइट आंसर है।
चलिए अब क्या है क्वेश्चन में 8th में मूव करते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है आपका यहां से, ए एफ ई जे, ए एफ ई जे, ठीक है, आई एन ओ टी, और नेक्स्ट आपको यहां पे गैप फाइंड आउट करने को बोला गया है। चलिए देखते हैं आपके ऑप्शन क्या है यहां से, यू एक्स यू वाई, यू एक्स यू वाई, यू एक्स यू वाई, यू एन और यू जेड, यू जेड, ये आपके यहां पे आपको ऑप्शन गिवन है। चलिए अब यहां चेक करते हैं आपका, अब क्या है यहां देखो आपका 1 6 5 10 9 14 15 और 20, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप। चलिए और क्या बन रहा है यहां पे आपका 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 15, 9 + 6 आया आपका यहां पे 15। नेक्स्ट आपका यहां पे क्या बन सकता है, देखो यू का मतलब है 21, UVWX 24, 21 25, 21 14, ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, यहां पे कितना है 21 और यहां पे कितना है आपका 26, 21 और 26, तो आपका इनके बीच में 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, यहां 3 का गैप, 4 का गैप, यहां पे 5 का गैप आ रहा है, तो आपका आंसर यहां पे क्या निकल के आएगा, यू जेड क्या है इसका आपका राइट आंसर है। मतलब इस वाले में हमने पहले ये वाला पैटर्न चलाया था गैप वाला, वो आंसर नहीं आया, फिर हमने दूसरा पैटर्न यहां फॉलो किया, यहां पे हमने पहले दूसरा पैटर्न फॉलो किया, उससे आंसर नहीं आया, फिर हमने पहला वाला पैटर्न फॉलो किया, उससे आपका राइट आंसर आ गया। मतलब आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो कि जरूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न फॉलो हो, आपका पैटर्न यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन आपके यहां पे हो गए, मूव करते हैं बेटा यहां पे आपका 9th क्वेश्चन पे। चलिए 9th क्वेश्चन क्या है यहां पे, 9th क्वेश्चन बोला गया है आपको, अब यहां पे लेटर के 3 दिन के पेयर बन रहे हैं। देखो यहां ध्यान से क्या है आपका, टी वाई यू एन एस ओ एच एम आई, और नेक्स्ट आपको यहां पे फाइंड करने को बोला गया है। उसके बाद क्या है यहां से आपका ए जी सी, ठीक है, बी क्या है आपका यहां से ऑप्शन, बी ऑप्शन है यहां से आपका हाँ सी जी सी, ठीक है, सी ऑप्शन है यहां से आपका सी जी बी सी, और डी ऑप्शन क्या है आपका यहां से मेरे पास बी जी और सी, बी जी और सी। चलिए अब यहां पे आपका आंसर देखते हैं क्या बन सकता है। टी का मतलब है 20, UVWXY 25, U 21, ठीक है, एन मतलब 14, 19 और 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, H मतलब 8, M मतलब 13 और ये मतलब क्या हुआ 9, ठीक है। चलिए आप देख रहे हो यहां पहले 5 का गैप है, यहां पे भी 5 का गैप है, यहां पे भी 5 का गैप है, तो वही गैप आपका यहां पे लाई करना चाहिए। कैसे, ए आपका 1 है, ये आपका 7 है, मतलब 5 का गैप नहीं है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ये आपका 3 है, ये आपका 7 है, मतलब 5 का गैप नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ये आपका 7 है, ये आपका 2 है, यहां पे 5 का गैप आपका बन रहा है, लेकिन जो गैप है वो आपका उल्टा है, तो ये भी आपका यहां से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बचा यहां पे सिर्फ आपका बी, जी और सी, 2 और 7 और 3, 2 और 7 और 3, देखो यहां गैप बन रहा है, आपका 5 का गैप है +5, फिर क्या है यहां पे आपका -4। चलिए देखो हर क्वेश्चन में स्टेप फॉलो हो रहा है आपका, पहले यहां +5 हुआ, फिर -4 हुआ, +5 हुआ, फिर -4 हुआ, +5 हुआ, फिर -4 हुआ, मतलब ये आपका ऑप्शन यहां पे सही है, विच इज बी जी सी जो है वो क्या है, इस सीरीज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन पे यहां पे मूव करते हैं। यहां क्या बोला गया है आपको, ZSD
ZSD, उसके बाद क्या है यहां से आपका YTC XUB, फिर है WV और A। चलिए अब क्या है यहां पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करने को बोला गया है कि आपका नेक्स्ट यहां पे बेटा क्या बन के आ रहा है। निकालते हैं यहां से आपके ऑप्शन क्या है, यहां से VZZ, बी ऑप्शन क्या है यहां से आपका ZV और X, सी ऑप्शन क्या है यहां से आपका ये V है ZV और X, सी ऑप्शन क्या है यहां से आपका VW और Z, और डी ऑप्शन क्या है यहां से आपका, डी ऑप्शन है यहां से आपका VZ और X, VZ और X। चलिए अब क्या है देखो, आप इस क्वेश्चन को ना बुक्स पे कैसे सॉल्व किया होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ZS दिया ना, इसको लिखा होता है यहां पे ZS और D, ZS और D। YTC को यहां लिखा होता है YT और C, फिर XU और B, फिर यहां लिखा होता है WV और A। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, यहां पे इसका मतलब है 26 माइनस 1 25, 25 माइनस 1 24, 24 माइनस 1 23, 23 माइनस 1 करोगे आपका यहां बन के आएगा 22, विच इज इक्वल टू V। क्या बनेगा आपका यहां पे V, तो आपका यहां पे V आ गया। ठीक है, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये तीन ऑप्शन क्या है आपके यहां पे सही है। ठीक है, कैसा हुआ यहां पे -1 -1 और -1, उसके बाद S का T हो गया मतलब +1 हुआ, T का U हो गया मतलब +1 हुआ, U का V हो गया मतलब +1 हुआ, V में +1 करोगे आपका यहाँ पे का UVW, तो आपका W, V और W हो गया आपका यहाँ से। तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, ऑप्शन सी क्या है राइट है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, देखो B में से C, D में से -1 C, C में से -1 B, B में से -1 A और A में से -1 करोगे आपका Z बनेगा, तो आपका आंसर आएगा VW और Z, विच इज ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर, चलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 क्लियर हो रहे होंगे ना। चलिए अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप लोगों ने एक काम करना है, आपने मुझे बताना है कि जो इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मतलब आज आपकी 2 वीडियोस, कल एक जब पॉसिबली आपकी 2 वीडियो आएंगी, परसों से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप बताओ मुझे कि ब्लड रिलेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करना है, जब कोई अदर टॉपिक जो आपको लगता है कि हमें पहले पढ़ना चाहिए वो आपको स्टार्ट करना है, ये आपने कमेंट करना है। ठीक है, जो भी ज्यादा कमेंट आएंगे वही टॉपिक आपका हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर, चलिए अब क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला गया है आपको, यहां बोला गया है, अब ये देखो ये आपकी अलग तरह की सीरीज आ गई है। हमने कल इस पे क्वेश्चन भी किया था, A स्पेस C स्पेस B स्पेस A स्पेस C B स्पेस। ठीक है, ये आपका यहां पे है, आपका ऑप्शन क्या है, यहां से आपका ऑप्शन बनता है A B। ठीक है, A B CCB, बी ऑप्शन यहां से आपका BACCB, सी ऑप्शन है यहां से आपका BACBA, BACBA, और डी ऑप्शन क्या है आपका यहां से, डी ऑप्शन है यहां से आपका BCABA, BCAB और A। चलिए अब देखते हैं यहां पे ये सीरीज कैसे फॉर्म हो रही है। अगर आप यहां देखोगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके यहां पे 12 लेटर है। तो 12 लेटर के यहां पे पेयर कैसे बन सकते हैं, जहां तो 6 के पेयर होंगे, जहां 4 के 3 पेयर होंगे, जहां फिर 3 के यहां पे 4 पेयर होंगे। इसके अलावा आपका कोई और पेयर नहीं बनता है। ठीक है, आपके 2 के भी 6 पेयर बन सकते हैं, लेकिन वो आपका क्वेश्चन यहां पे कभी ना पूछा है, ना कभी कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ना ही एक का कोई पेयर तो होता नहीं है, वो आपका सिंगल अल्फाबेट है। अब क्या है आपको पता है यहां पे आपके 3 लेटर यूज हो रहे हैं, यहां पे आपके 3 लेटर यूज हो रहे हैं, तो यहां पे चांसेस है कि आपका ये वाला जो पेयर है वो आपका यूज हो सकता है। अब देखो क्या है, आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन में क्या है, पहले आपका जो अल्फाबेट है वो क्या है, बी है। पहला अल्फाबेट आपका यहां से क्या है, बी है। तो अगर आप यहां पे बी लेट करते हो, आप यहां पे बी लेट करते हो, तो आपको इतना समझ आ रहा है कि जो आपका बी है वो यहां पे आ सकता है, क्योंकि पहला आपका पोजीशन क्या है, यहां पे बी है 3 केसेस में। ठीक है,
अब देखो आपको इतना भी समझ आ रहा है कि दो सी आपके इकट्ठे आ रहे हैं, दो सी आपके इकट्ठे आ रहे हैं, तो हो सकता है सी आपका यहां पे हो या सी आपका यहां पे हो, क्योंकि सी के साथ दो सी जो है वो आपके इकट्ठे लाई करेंगे, तो सी आपका यहां आने के चांसेस हैं, यहां पे आने के चांसेस हैं। अब किसी भी ऑप्शन में पहली पोजीशन पे आपको सी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब सी आपका यहां पे ही आएगा। क्या किसी आंसर में आपका सी यहां पे है? बिल्कुल है। वो कहां पे है? इस वाले ऑप्शन में। कहां पे है आपका? इस वाले ऑप्शन में। तो ये तरीका आपका यहां पे सही हो सकता है। अब अगर आप इसको पुट करो बी सी ए बी ए, बी सी ए बी और ए, क्या ये आपकी सीरीज फॉर्म हो रही है? बिल्कुल। कैसे? ए बी सी सी बी ए, ए बी सी सी बी ए, तो आपकी सीरीज फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है 11वें क्वेश्चन का यहां पे क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में? यहां बताया गया है आपका ए स्पेस सी, ए स्पेस सी बी स्पेस बी स्पेस डी सी बी सी स्पेस ई ई डी और सी, ई डी और यहां पे क्या है आपका स्पेस। ठीक है, आपको एक गिवन है। अब देखो यहां पे आपके ऑप्शन का निकल के आएंगे। आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है आपका? यहां ऑप्शन बी सी सी डी ई। बी ऑप्शन क्या है आपका? यहां से बी ए सी डी सी, बी ए सी डी सी। थर्ड ऑप्शन है आपका यहां से क्या है? वो है आपका बी ए सी डी और ई। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका यहां से क्या है? बी सी ई डी सी, बी सी ई डी सी, बी सी ई डी सी। चलिए अब देखते हैं आपका यहां पे क्या है। इतना तो आपको पता चला है हर एक ऑप्शन में पहली पोजीशन पे क्या है? बी। तो पहली पोजीशन पे आपने बी यहां लिख दिया है। ठीक है, पहली पोजीशन में हर जगह पे बी है, तो ए बी सी आपका यहां बन रहा है। क्या बन रहा है? ए बी सी बन रहा है यहां पे। ठीक है, तो आपका और कहीं भी यहां पे ए बी सी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हम ए बी सी और कहीं भी आपका फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है आपके यहाँ पे, तो 15 में जा तो 3-3 के पेयर बन सकते हैं, जा आपका 5-5 के पेयर बन सकते हैं 3। तो हम यहाँ 5-5 के पेयर मान के चलते हैं, क्योंकि 3 का पेयर तो ए बी सी, यहाँ बी सी ए होना चाहिए था, नहीं है। आपका ई भी है यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई आपके यहाँ पे 5 अल्फाबेट हैं, तो 5 अल्फाबेट वाले केस में आपके 5-5 के पेयर ही बन सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 एक पेयर, 1 2 3 4 5 एक पेयर, 1 2 3 4 5 आपके 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे ए बी सी बी, ए बी सी बी। अब क्या है यहाँ पे आपका, हम और कुछ भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पुट आपका ए बी सी बी स्पेस। ठीक है, यहां देखो क्या है आपका ए बी सी, दो पीछे गया, पहले एक आगे फिर एक आगे फिर दो पीछे, सॉरी एक पीछे। ठीक है, पहले आपका एक आगे फिर एक आगे फिर आपका एक पीछे गया है। वैसे क्या हो सकता है आपका बी में आपका एक आगे फिर एक आगे फिर एक पीछे फिर आपका एक और पीछे फिर आपका एक और पीछे। तो ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए, तो पहले पे आपका बी आ गया, दूसरे पे आपका यहां से क्या आ गया? ए आ गया। कि किस ऑप्शन में आपका यहां पे ए बी ए सी लाई कर रहा है? बी ए सी आपका यहां पे इन दो ऑप्शन में नहीं है, आपके ये दो ऑप्शन यहां पे सही हो सकते हैं। देखो ए बी सी बी ए, बी सी डी सी बी, तो यहां सी डी ई डी सी, तो आपका यहां पे डी सी मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये क्या बनेगा? इसका आपका यहां पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इसके बाद आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वो दोनों क्वेश्चन आपने खुद से बेटा प्रैक्टिस करने हैं। चलिए क्या है आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 क्वेश्चन बोला गया है आपको स्पेस बी बी स्पेस ए। 13 क्वेश्चन क्या है आपका यहां पे बी सॉरी स्पेस बी बी स्पेस ए स्पेस ए स्पेस ए स्पेस बी ए स्पेस ए और बी, ये बनेगा आपका यहां से। चलिए अब देखो यहां पे आपका क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है बेटा? यहां पे ऑप्शन है आपका बी सी सी सॉरी ए ट्रिपल बी, क्या है आपका यहां पे ए बी बी और बी। बी ऑप्शन क्या है आपका यहां से? बी ऑप्शन है यहां से आपका ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है आपका यहां से? सी ऑप्शन है बी ए बी बी बी
बी ए बी और बी, बी ए बी बी। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका यहां से बी ए डी, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। अब देखिए यहां पे क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो मतलब 4 4 के आपके 3 पेयर होंगे। 16 का मतलब क्या है, आपके 4 4 के 4 पेयर होंगे, ठीक है, जहां फिर आपके 8 8 के 2 पेयर होंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे आपके 3 ही अल्फाबेट हैं, आपके यहाँ पे 3 ही अल्फाबेट हैं। अब 3 अल्फाबेट से आप 3 के मेरे पास 5 पेयर तो बना नहीं सकते हो, क्योंकि आपके 16 टोटल अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 4 के आपके 4 पेयर फॉर्म हो सकते हैं, 4 4 के आपके यहाँ पे 4 पेयर फॉर्म हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है हमने, क्या कोई एक ऐसा अल्फाबेट है जो हर केस में आपका कॉमन है, ए बी बी, ए बी ए बी ए बी, बी ट्रिपल ए, और आपका क्या है यहाँ से बी 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 बी, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है जो सेकंड लास्ट है उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उसमें हर केस में यहाँ पे बी आ रहा है। आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, आपका बन गया यहाँ से बी। अब देखो यहाँ पे आपको समझ आ रही है, आपका ए बी बी ए फॉर्म हो रहा है, ए बी बी ए फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 4 के पेयर बनने हैं तो आपका ये पेयर इस फॉर्म में बनेंगे, है ना, ए बी बी ए आ रहा है। तो यहाँ ए बी बी ए आ सकता है आपका, बिल्कुल आ सकता है। तो किस ऑप्शन में आपका ऐसा है, आप बोलो ए में आपका ऐसा है, क्योंकि ए बी बी ए फॉर्म यहां पे हो रहा है, तो यहां पे भी आपका वही फॉर्म होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो सकता है, बाकी 3 तो आपके यहां पे गलत हो गए। अब देखो ए बी बी ए, ठीक है, उसके बाद क्या है, ए आ गया और एक ए आ गया, 2 ए आ गए, फिर हो गया ए बी ए बी ए बी, हमने कोई अल्फाबेट छोड़ दिया यहाँ पे, आपका एक और बी है यहाँ पे, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी और ए बी। तो ए बी 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 और बी, मतलब आपका सही राइट कर रहा है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। सो गाइस आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आपके बेस्ड ऑन लेटर सीरीज पे। नंबर सीरीज पे आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे कल की क्लास में। साथ में ही मैं अभी आपकी एक एनालॉजी की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा बेस्ड ऑन एनालॉजी में ऑड वन आउट आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपने देखने हैं, आपने देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आपको यहाँ पे आएगा। क्लियर। सो दोनों वीडियोस आपको मिलेगी, दोनों वीडियोस को साथ में देखने की कोशिश करना। आपकी जो बाकी क्लासेस है रेगुलर, आपका जीएस वाला पार्ट चल रहा है, आपका इंग्लिश का पार्ट है, आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, एक ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो रेगुलर जो 4 वीडियोस आ रही है देखते रहो, एग्जाम के लिए आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। सो बच्चों मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।